Good evening, friends. This is my again Mahabrahman. I don't need to introduce myself, but the person who is watching this video newly, this is my appeal to the government of India and especially Modi ji Sarkar, BJP Sarkar. When everywhere is things are changing and rules are changing and new dimension of era is coming and then new everything youth is going daily stronger day by day and youth is uh, upcoming to handle the growth of our Indian culture society and educational sector education sector to a business sector. So I have an appeal to this by this media uh, YouTube channel that please go through it by my words. Okay, and the rest of the things I will would like to please continue in Hindi. सरकार ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाती, एक ऐसी संस्थान क्यों नहीं बनाती जहाँ पर कि काफ़ी सारे ऐसे लोग आए जो अब नशा किसी से छुड़ाया तो जा नहीं सकता, उसके लिए 50 दवाइयाँ दो, अगेन अगेन आओ या बार बार कहो कि इसके सेहत पे हानि हो रही है, ये करता है, ये नशा करता है, ये नशा करता है, तो उससे उस व्यक्ति को हरासमेंट फील होती है, शेमफुल फील होती है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, केसेस बढ़ते जाते हैं, या डॉक्टर फिर कहते हैं कि हमने तो पहले ही आपसे कहा था कि आपका लड़का गलत जा रहा है, आप माने नहीं, और फैमिली पे आ जाता है ये सारे नाम। तो इसके लिए जगह एक संस्थान ऐसी क्यों नहीं क्रिएट कर ली जाती है जहाँ पे उन्होंने नशा मिले और उनके फ़ायदे नुकसान बताया जाए और एक दूसरे का एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर सके कंफर्टेबली। जैसे कि बड़े बड़े साधु संत होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाया जाए कुछ। मैं रिहैब की बात नहीं कर रहा, रिहैब एक डिफरेंट चीज़ है। रिहैब में क्या है कि रिहैब में बंदा बन जाता है, एक बड़ा संस्थान जो छोटा नहीं, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, बड़ा सा फ्रीडम, घूम सके, तब कर सके, कोई पेड़ के नीचे बैठ सके, कोई कहीं जाके बैठ सके। ये नहीं कि चार दीवारी में बस वो अप एंड डाउन करे और ये सब करता रहे, और जो चाहिए उसे, जो जिस टाइप का नशा चाहिए वो टाइप का नशा मिले। मेरे को तो लिमिट में है, जो मुझे चाहिए मेरे को पता है, लेकिन बाकियों का कि जो टाइप का नशा चाहिए वो मिले उसे, और धीरे धीरे उसको समझाया जाए। वो समझाया जाएगा क्या, वो अपने आप ही धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में कर लेगा, या पहले ज़्यादा करता होगा तो वो धीरे धीरे कम कर लेगा, पर करेगा तो सही। कुछ 0% की हमें एक अभिलाषा तो रहेगी कि हाँ, हमारे इंडियन यूथ ने इतने में से इतना परसेंट ड्रग्स कंज्यूम करना छोड़ दिया है। और उससे मेरा कहने का मतलब है, उससे आपको भी ज्ञान मिलेगा कि हाँ, ये जो बड़े बड़े साधु होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, या महाराजा वगैरह थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का लो, क्या वो नशा नहीं करते होंगे? लेकिन उनका स्टैचू आज भी है। बड़े बड़े लोग होंगे, वो सब नशे नहीं करते होंगे क्या, राजा महाराजा? ये चीज़ बनी है, कोई चीज़ बनी है तो कोई रीज़न से बनी रहती है। हम उसे नकारात्मक वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं
कि ये साला दारू पिएगा रोड पे सोएगा, या ये ऐसा करेगा तो इससे ऐसा बीमारी हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा बीमारी कुछ नहीं होती। आप चल रहे हो, पैर में चोट लग गई, चोट चोट लगी भी नहीं, या फिर किसी पत्थर से टकरा गया तो हल्का सा दर्द हुआ, या पैर पैर चटक गया, तो तुमने सोचा डॉक्टर डॉक्टर के पास चलो 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 चलो। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ होता है कि छोटे बच्चे रोने लगते हैं तो माँ बाप ये नहीं कहते कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है। उसकी जगह वो कहते हैं चलो चलो चलो। आज का कल्चर क्या है, पैसा फेंकती है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, चलो बेटा चलो 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 हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। हर बात पे हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटैलिटी है क्या तुम्हारी वहाँ पे कोई? ये एक जस्ट अभी मुझे दुर्गा काली का अनुभव हुआ कि शायद ऐसा करना चाहिए इस कंट्री को, हमारे इंडियन कल्चर को बचाने के लिए ऐसा करना चाहिए। हिमालय से साधु को संतों को लेके आओ, उनको बेचारों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, वो भीख मांगते हैं। उनको उनको लेके आओ, वो उनसे सीखो, सिखवाओ। 10 लोगों उनका ज्ञान क्या है, इतना कठिन है, वो इतने कठिन परिश्रम करते हैं। उनको लेके आओ, उनसे 10 लोगों को मिलवाओ, 10 लोग उनकी उनकी बातें सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी तो कुछ होगा देश का। और मैं ये नहीं कहता, बार-बार मैं ये नहीं कहूँगा कि सब चीज़ छूट जाए। हाँ, किसी-किसी की शायद ये भी हो कि उनकी तेज से, उनकी प्रचंड मतलब उनकी भाषाओं से, उनकी जो साधु संत होंगे या घोरीज होंगे, या जो नागा साधु होंगे, या अखाड़ा साधु में जो नहीं पीते होंगे, उनकी बातों से छोटे-छोटे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, वो शायद छोड़ दें। वो समझ जाए कि हाँ, ये चीज़ सही नहीं है इस एज के लिए, मैं बात के लिए रखूँगा। और जो बहुत ज़्यादा ड्रंकर होंगे, वो सोचेंगे हाँ ठीक है, अभी इतना इतना पीना काफ़ी है, मैं और नहीं पीऊँगा, और नहीं पी पाऊँगा। और आयुर्वेदिक चिकित्सालय उनके लिए खोला जाए, आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बनाया जाए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाया जाए, भूख लगने की दवाई बनाया जाए, अच्छा भोजन परोसा जाए। ऐसी संस्थान क्यों नहीं बनाते जो फ्री में चले? और उसके बाद उसके बदले में जो वहाँ की साफ-सफाई, देख-रेख, ये वो, ये सब ऐसा करके उनको ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए कि हम किसी जेल में या किसी चीज़ में हैं या किसी बाउंड्रीज़ में बंधे हुए हैं। हमें भी एक अगर एक जानवर को, जैसा कि ना मुकेश अंबानी के लड़के अ, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, सॉरी यार मेरे को नाम नहीं याद आता, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपने ज़िम्मा उठाया है पूरा फॉरेस्ट लैंड खरीद के जानवरों को पालने का और उनको अच्छी हेल्थ देने का, तो शायद इसी दृष्टिकोण से मेरी दृष्टि इस रूप में खुली होगी। तो वही चीज़ है कि इस माहौल में पाला जाए कुछ समय के लिए, एक लिमिटेड समय के लिए, 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, कि एक दृष्टिकोण से 6 महीने से ज़्यादा ना हो, और वो बदले में कुछ काम करेंगे, साफ-सफाई करेंगे, तो हेल्थ इश्यू रहेगी, साफ-सफाई उठाएँगे या गाय का पालन करेंगे, दूध निकालेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ खुद का खाना बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमें तो हम बहुत फूडी होते हैं इंडियंस, ये तो जानते ही हैं। तो कुछ अपना-अपना, जैसे स्त्रियाँ आती हैं, स्त्रियाँ भी नशा करती हैं, पर स्त्रियों से बात करने का तरीका अलग होगा। और हॉट-हॉट जैसे हर जगह चलता है, हॉट-हॉट नर्सेज़ होंगी, एंड हॉट कोई डॉक्टर होंगे, सॉरी डॉक्टर होगी, तो उनके उनके साथ विचार करके, बात करके एक रखा जाएगा, तो मेरे को लगता है कि जीवन काफ़ी अच्छा सुधर सकता है। बाकी मोदी जी की इच्छा, आई थिंक मोदी जी को इशारा ही सिर्फ काफ़ी होता है हर चीज़ के लिए। ओके, तो मोदी जी ही क्यों, हर टाइम पे मैं मोदी जी भी नहीं कर सकता। देश की जनता ही आखिर वोट देती है मोदी जी को,
बाकी तो आप ही समझिए। बाकी मेरा क्या उखाड़ लोगे यार, मरना तो है ही। फिर मरने के बाद मैंने तो सब चीज़ कर्म किए हैं ही। मैंने तो यहाँ तक भी बता दिया सॉल्यूशन इसका क्या है। अब आगे मेरे कर्तव्यों के बाद अगर मैंने पाप भी किए हैं तो मैंने तो सॉल्यूशन भी बताया। अब उसके बाद आपको आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहो। जैसी करनी वैसी भरनी तो होती है। पर अगर मैंने कुकर्म किया है तो उसका मैंने बताया भी तो समाज में कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगा ये पॉइंट। शायद मैं इसको इसी दौरान इसी शब्दों में बयां कर सकता था। बाकी देखिए, चलता हूँ। श्री हर हर महाकाल। तुम्हें